हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश मोटर ड्राइविंग स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानकारी करेंगे गाड़ी में गियर कब चेंज करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग गाड़ी में गियर आरपीएम मीटर के हिसाब से चेंज करते हैं, कुछ लोग गाड़ी के स्पीड के हिसाब से चेंज करते हैं, कुछ लोग इंजन की आवाज़ के हिसाब से चेंज करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग तीनों तरीके समझेंगे। बाकी जिसमें आपको सबसे अच्छा तरीका जो समझ में आए आप उससे चेंज करिएगा। थैंक यू दोस्तों। बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आरपीएम मीटर है, ठीक है। पहले हम लोग आरपीएम मीटर के हिसाब से समझते हैं गियर कैसे चेंज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आरपीएम का मतलब है रोटेशन पर मिनट, ठीक है। इसको 1000 में नापते हैं। 1 बना इसका मतलब 1000 रोटेशन पर मिनट, 2 बना 2000 रोटेशन पर मिनट, 3 बना 3000 पर मिनट, 3000 रोटेशन पर मिनट, ठीक है दोस्तों। अब ये जो सुई है, जब ये सुई बढ़ते बढ़ते 2000 यानी 2 से जब ऊपर पहुंचने लगती है, 2 को जब क्रॉस करती है तब गियर चेंज करते हैं। कोई भी गियर हो, जैसे फर्स्ट गियर में गाड़ी चला रहे हैं, जब ये आरपीएम वाली सुई 2 को क्रॉस करेगी तब सेकेंड गियर डालेंगे। थर्ड गियर डालना है, जैसे सेकेंड डाल दिया, फिर 0 से सुई ये बढ़ना शुरू होएगी और जब 2 को फिर क्रॉस करेगी तब थर्ड गियर पड़ेगा। फोर्थ गियर डालना है, थर्ड गियर डाल दिया, फिर 0 पे सुई आ जाती है। इसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे हम लोग एक्सीलेटर दबाते हैं, रेस लेते हैं, तो धीरे धीरे जब 2 को फिर क्रॉस करेगी तो फिर आगे उसके बाद वाला गियर पड़ेगा। इसी तरह से जब गियर डाउन करते हैं तो यही सुई जब नीचे आते आते 1 से नीचे डाउन होती है। जैसे 2 पे है, 2 से नीचे जब गियर स्पीड कम होएगी, धीरे धीरे ये आरपीएम वाली सुई धीरे धीरे नीचे आएगी। जब 1 से नीचे आने लगती है तब गियर को कम करते हैं। यह स्पीड देख लेते हैं क्या स्पीड बची। जैसे 5th गियर में चल रही, 60 के ऊपर स्पीड में गाड़ी चल रही, आपको अचानक कोई आ गया, आपको ब्रेक लगानी है, आपने ब्रेक लगाई स्लो की। अब स्लो करने पे आपकी स्पीड बची मान लीजिए 20 की, 20, 22, 25 ऐसी स्पीड बची, तो आप डायरेक्ट सेकेंड गियर डालेंगे। वो उसका वीडियो अलग है, वो हम बाद में बता देंगे। बाकी जब गियर डाउन करते हैं तो कोई भी गियर डालेंगे, जब डाउन करेंगे तो जब ये सुई आरपीएम वाली 1 से नीचे आएगी, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया आरपीएम मीटर के हिसाब से स्पीड को गियर को चेंज करना, ठीक है। दूसरा, हम लोग स्पीड मीटर के हिसाब से गियर चेंज करते हैं। ये दोस्तों स्पीड मीटर है, ठीक है। इसमें सीधा फंडा याद रखा जाता है। जब गाड़ी को बढ़ाते हैं तो नॉर्मली सभी लोग फर्स्ट गियर डाल के बढ़ाते हैं, और जब ये स्पीड 20 को क्रॉस करती है तो सेकेंड गियर डालते हैं, और 20 के बाद जब 30 को स्पीड क्रॉस करेगी थर्ड गियर डालेंगे। 30 से 40 के बीच में थर्ड गियर रहेगा। जब 40 को क्रॉस करेगी फोर्थ गियर डालेंगे। 60 को क्रॉस करेगी तो फिफ्थ गियर डालेंगे। और जिसमें 6 गियर होते हैं वो जब 80 को क्रॉस करते हैं तो छठा गियर पड़ता है। इसके बाद बस वही टॉप गियर होता है। जिसमें 5 गियर होते हैं उसमें 5वां टॉप गियर बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार और समझ लेते हैं। 0 से 20 के बीच में जब स्पीड होती है उसको फर्स्ट गियर में चलाते हैं। 20 से 30 के बीच में सेकेंड गियर रहता है। 30 से 40 के बीच में थर्ड गियर रहता है। 40 से 60 के बीच में फोर्थ गियर रहता है। और 60 से 80 के बीच में फिफ्थ गियर रहता है। अगर उसमें फिफ्थ गियर ही है तो उसी लास्ट गियर वही होता है। फिर उसके बाद बस स्पीड लेनी होती है, अपने हिसाब से चलानी होती है। और जिसमें 6 गियर होते हैं उसमें छठा गियर 80 की स्पीड के बाद पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका आरपीएम मीटर के हिसाब से गियर चेंज करना हो गया, स्पीड मीटर के हिसाब से हो गया। एक और लास्ट ऑप्शन बचता है कि गाड़ी के इंजन के आवाज़ के हिसाब से। जैसे दोस्तों, हम लोगों ने पहला गियर डाला, गाड़ी चल रही, जब गाड़ी की स्पीड बढ़ती है और गियर गाड़ी मान लीजिए फर्स्ट गियर में डाली है गाड़ी, और फर्स्ट गियर को हम लोग चला रहे हैं
और जब गाड़ी स्पीड 20 से ऊपर बढ़ती है तो ज़रूरी नहीं, आप अगर सुई नहीं देख रहे हैं तो इंजन की आवाज़ बढ़ जाती है, ऐसा लगता है जैसे इंजन लोड ले रहा है ना। तो सेकेंड गियर डाल देते हैं। मतलब जो भी गियर पड़ा है, अगर उस गियर से के रेंज से ज़्यादा स्पीड आपकी बढ़ रही है तो इंजन से आवाज़ आती है, इंजन लोड टाइप का लेता है। आपको खुद ही पता चलेगा कि स्पीड के हिसाब से, जिस हिसाब से हम रेस ले रहे हैं उस हिसाब से गियर कम है, आप अपने आप गियर चेंज कर लेंगे। ये चलाते चलाते अपने आप क्लियर हो जाता है। इंजन की आवाज़, जैसे बाइक में नॉर्मली लोग कभी मीटर नहीं देखते, इंजन की आवाज़ से खुद आइडिया लग जाता है कि अब कौन सा गियर डालना चाहिए। और जब गियर डाउन करना होता है तो इंजन की आवाज़ के साथ साथ, इंजन की आवाज़ तो नहीं आती लेकिन गाड़ी वाइब्रेट टाइप की, झटके टाइप की लेने लगती है। जैसे 40 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, 40 से ऊपर चल रही, तीसरा गियर पड़ा है, जैसे ये स्पीड 40 से कम होएगी, 30-20 के आसपास आएगी, गाड़ी वाइब्रेट करने लगेगी। तो उससे आइडिया लग जाता है कि गियर ज़्यादा है, स्पीड कम है, इसलिए गियर कम करें। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।